अभी अभी खबर आई है कि दिल्ली से सोनम वांगचुक सर को वहाँ से उठा लिया गया है। तो मैं आप सभी से सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या यही एक तरीका बचा है कि किसी भी प्रदर्शन को या फिर किसी भी मांग को अपने को ख़त्म करने के लिए या फिर उसको सुनने के लिए यही तरीका बचा है कि अपन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको अपन देश विरोधी या फिर उन पे एक ऐसा टैग लगा दें उनको बदनाम, यही एक तरीका बचा है। अरे दुनिया का मतलब सबसे अच्छा लोकतंत्र है भारत का, फिर भी अपन इस तरीके से काम करेंगे। आपने एक बार सरकार ने मतलब आपने उनसे एक बार बात करने का भी आपने नहीं सोचा कि भाई एक बार हम उनसे बात करते हैं, कोई प्रतिनिधि मंडल उनके पास भेजते हैं, क्या पता कुछ सोल्यूशन। आप उनको मतलब सिरे से आप उनको नकार रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है भाई। अपने को कुछ ना कुछ तो सरकार की तरफ से या फिर किसी शिक्षा मंत्री का कोई ट्वीट या प्रधानमंत्री जी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप यही बोल दो कि भाई हम चलो पेपर लीक हो गया पर आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे और आगे से जीवन में यदि कभी पेपर लीक होता है तो हम शिक्षा मंत्री का जरूर इस्तीफा लेंगे, या फिर आप किसी और को शिक्षा मंत्री नहीं, वो तो आपकी है क्योंकि सरकार आपकी है, आप कर सकते हो। पर आपको कुछ ना कुछ तो विचार विमर्श करना या प्रेस नोट जारी करना या फिर उनसे प्रतिनिधि मंडल भेजना, हर चीज़ का यही सोल्यूशन है क्या गिरफ्तार कर लो, बस इधर उधर कर दो, किसी मतलब जो उसकी ट्रोलिंग करवा दो, ये थोड़ी होता है। और देश में जहाँ जहाँ विश्व में क्रांतियाँ हुई, छोटी छोटी बातों पे यूरोप के अंदर पुनर्जागरण हो गया एक छोटी सी बात पे, जब मार्टिन लूथर को हमने इस तरह प्रताड़ित किया, फ्रांस की क्रांति हुई। तो ये चीज़ें हैं कि छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा विरोध का रूप धारण कर लेती है। तो सरकार से भी मैं निवेदन करूँगा, इतना कठोर दिल मत रखो, एक बड़ा दिल रखो। आपके पास इतनी बड़ी सरकार है, इतने राज्यों में सरकार है, तो आपको डर किसका है? आपके पास सरकार तो रहेगी ना। तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा और जितने भी इस प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पे या फिर हर जगह वहां जाकर भी आप अपनी आवाज़ उठाएं। अभी अभी खबर आई है कि दिल्ली से सोनम वांगचुक सर को वहाँ से उठा लिया गया है। तो मैं आप सभी से सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या यही एक तरीका बचा है कि किसी भी प्रदर्शन को या फिर किसी भी मांग को अपने को ख़त्म करने के लिए या फिर उसको सुनने के लिए यही तरीका बचा है कि अपन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको अपन देश विरोधी या फिर उन पे एक ऐसा टैग लगा दें उनको बदनाम, यही एक तरीका बचा है। अरे दुनिया का मतलब सबसे अच्छा लोकतंत्र है भारत का, फिर भी अपन इस तरीके से काम करेंगे। आपने एक बार सरकार ने मतलब आपने उनसे एक बार बात करने का भी आपने नहीं सोचा कि भाई एक बार हम उनसे बात करते हैं, कोई प्रतिनिधि मंडल उनके पास भेजते हैं, क्या पता कुछ सोल्यूशन। आप उनको मतलब सिरे से आप उनको नकार रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है भाई। अपने को कुछ ना कुछ तो सरकार की तरफ से या फिर किसी शिक्षा मंत्री का कोई ट्वीट या प्रधानमंत्री जी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप यही बोल दो कि भाई हम चलो पेपर लीक हो गया पर आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे और आगे से जीवन में यदि कभी पेपर लीक होता है तो हम शिक्षा मंत्री का जरूर इस्तीफा लेंगे, या फिर आप किसी और को शिक्षा मंत्री नहीं, वो तो आपकी है क्योंकि सरकार आपकी है, आप कर सकते हो। पर आपको कुछ ना कुछ तो विचार विमर्श करना या प्रेस नोट जारी करना या फिर उनसे प्रतिनिधि मंडल भेजना, हर चीज़ का यही सोल्यूशन है क्या गिरफ्तार कर लो, बस इधर उधर कर दो, किसी मतलब जो उसकी ट्रोलिंग करवा दो, ये थोड़ी होता है। और देश में जहाँ जहाँ विश्व में क्रांतियाँ हुई, छोटी छोटी बातों पे यूरोप के अंदर पुनर्जागरण हो गया एक छोटी सी बात पे, जब मार्टिन लूथर को हमने इस तरह प्रताड़ित किया, फ्रांस की क्रांति हुई। तो ये चीज़ें हैं कि छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा विरोध का रूप धारण कर लेती है। तो सरकार से भी मैं निवेदन करूँगा, इतना कठोर दिल मत रखो, एक बड़ा दिल रखो। आपके पास इतनी बड़ी सरकार है, इतने राज्यों में सरकार है, तो आपको डर किसका है? आपके पास सरकार तो रहेगी ना। तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा और जितने भी इस प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पे या फिर हर जगह वहां जाकर भी आप अपनी आवाज़ उठाएं।